Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up. It's time for the men's 65 kilogram category bout. He is from India, but he represents JSW Bengaluru Yodhas. Please welcome Bajrang Punia. Chyawanprash Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up, has a competitor, and he is from Uzbekistan, but he represents Mangalayatan University, Delhi Veer. Please welcome Navruzov Ikhtiar. सबकी निगाहें इस मुकाबले के ऊपर, यह आखिरी बाउट आज की और निर्णायक बाउट। जोंगदाओ कोरिया की रेफरी इस मुकाबले के लिए, और ये निर्णायक मुकाबला आरंभ होता हुआ मेरे साथ कमेंटेटर बॉक्स में अयाज मेमन और मनोज जोशी, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद अजय। और बात जो याद रखने वाली या जिस पे गौर करने वाली बात यह है कि अब तक दिल्ली इस लीग में 4-3 से 2 बार हार चुकी है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन आखिरी या क्रूशियल फाइट में वो हार गई है। यहाँ पर देखना है कि वो कुछ और कर पाती है नहीं। लेकिन अयाज फर्क सिर्फ इतना है, जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन तब उनके पास आखिरी जो मुकाम पर या तो गुरपाल थे या निक्की थे, लेकिन यहाँ आखिरी मुकाम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडलिस्ट है। फर्क ये है। जी हाँ, बिल्कुल। और अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है। कीर्ति नेगी वहां पे ट्वीट करती हुई कि बजरंग आज एक्शन में है और वुजोव के विरुद्ध है और वो एक्साइटेड है, और क्यों नहीं, हम सब भी हैं। ये एक बड़ा मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला। बेशक, और काफी ट्वीट्स आए हैं प्रो रेसलिंग लीग के लिए, और यहाँ पर शायद बजरंग जो है प्रेरणा लेंगे अपने जो साथ में जो प्रैक्टिस करते हैं, जिस अखाड़े से हैं। योगेश्वर दत्त भी आज यहाँ पर मैच देख रहे हैं। और कल क्या जीत मिली थी योगेश्वर दत्त को, जबरदस्त ने परफॉर्म किया है, बतौर आइकॉन खिलाड़ी, बतौर कप्तान आगे से लीड किया है, और बजरंग आज पूरा अपना दम लगा देंगे। याद रखिए, दिल्ली यहाँ से काफी दूर है, पर क्या अपने घर पे दिल्ली वीर की टीम बेंगलुरु को हरा पाएगी, ये देखने वाली बात है। थोड़ी सी छटपटाहट दिखाई दी थी और उस पर चेतावनी दी थी बजरंग को रेफरी ने, और इससे पहले वो बाल बचे थे येलो जोन से भी। लेकिन मुकाबला बहुत ही दिलचस्प, मैं तो कहूंगा कि दोनों, और इस बार कैरी पट्टी नवरुजोव ने, खतरनाक हो सकता है येलो जोन पर चलता हुआ मुकाबला, खिलाफ जा सकता था नवरुजोव के, क्योंकि उन्होंने जो आक्रामकता दिखाई थी उसको बरकरार नहीं रख पाए थे। लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु टीम को, बजरंग को मिला 1 अंक। और आपने देखा होगा जिस तरह से योगेश्वर कितने एक्साइट हो गए थे बजरंग पुनिया को नसीहत देते हुए, हिदायत देते हुए। या ना केवल उनके जो कोच हैं राज सिंह चिकारा, वो उनको हिदायत दे रहे हैं, योगेश्वर दत्त भी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, आज उनको बैक कर रहे हैं, बता रहे हैं लगातार। अब बाहर से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मात्र प्रोत्साहन दे सकते हैं, बता सकते हैं। और बजरंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विपक्षी को थकाने में यकीन करते हैं। नवरुजोव को इसी रणनीति को तोड़ना होगा, क्योंकि सारी उम्मीदें उन पर टिकी हुई दिल्ली वीर की, और यहाँ दोनों ही टीमों की भिजी हुई मिट्टी में मुट्ठी से जीत का नायाब तोहफा निकालने के लिए जद्दोजहद, और इस बार कैरी पट्टियां खूबसूरती के साथ, और 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे नवरुजोव, बाजी को पलटते हुए। जी हाँ, और कहीं ना कहीं उन्होंने अब बढ़त ले ली है, 1 अंक की बढ़त है, पर अपना खाता खोला यहाँ पे नवरुजोव ने। बहुत विश्वविख्यात एक रेसलर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट। यहाँ दोनों के क्रेडेंशियल्स बहुत सही है, और जिस तरह से आज का टाई गुजरा है अजय, तो पहले कोई जीत हुई बेंगलुरु की, फिर दिल्ली की, फिर दिल्ली की, फिर बेंगलुरु की, तो बैठे बैठे ये दोनों रेसलर्स का टेंशन कितना बढ़ गया होगा। बिल्कुल सही कहा यार, और एक पेंडुलम की तरह आज हर बाउट कहीं ना कहीं अलग रही है, उतार चढ़ाव रहे हैं, ऊपर नीचे, कौन जीतेगा अभी तक नहीं पता। और याद रखिए, यह आज की आखिरी बाउट है।
और इस बार बाहर निकाला था और 1 अंक का इजाफा हुआ स्कोर में। 3-1 की बढ़त हो गई है नवरुजोव के पक्ष में। तो यहाँ पे जो आप टैक्टिक कर रहे थे मनोज के, शायद उन्हें थकाने की कोशिश करेंगे बजरंग। वो अब तक के पहले राउंड में तो कुछ खास उसका फल नहीं मिला उन्हें, लेकिन नवरुजोव की डिफेंस की तारीफ करनी होगी। और इस बार गहरी पट की खूबसूरती के साथ बाहर निकाला, 1 अंक और का इजाफा किया अपने स्कोर में। 4-1 की बढ़त हो गई है इस समय। नवरुजोव बहुत ही मंझे हुए रेसलर। आज पहली बार याद रखिए दिल्ली के कप्तान ने और आइकॉन खिलाड़ी ने टॉस जीता है, तो क्या टॉस उनको राज आएगा, क्या मुकाबला वो जीत पाएंगे? और टॉस जो है आज उनके अनुकूल गया। पिछले मुकाबले में तो मैं कहूंगा टॉस ने ही उनको पटकनी दे दी थी, लेकिन आज टॉस उनके पूरी तरह से फेवरेबल रहा, फेवरेबल कंडीशंस रही। और देखना है उसको कितना भुना पाते हैं नवरुजोव। कभी कहते हैं कंगाली में आटा गीला, जब मुश्किलें आती हैं मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं, पर आज कुछ अलग सोच है दिल्ली टीम की, दिल्ली वीर की, और वही दिखाते हुए यहाँ पे। और हम टॉस की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो ये बताता है कि टॉस कितना अहम रहा है इस लीग में। एडवांटेज ऑफ द टॉस अगर आपको मिले तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल अयाज, किस खिलाड़ी को आप ब्लॉक करते हैं, कब करते हैं, कैसी लय में है, बहुत फैक्टर्स रहते हैं, और ऑपोजिशन की क्या ताकत है, उनकी क्या कमजोरी है। और नवरुजोव पर भी लगता है थकान का असर दिखाई देता हुआ, लेकिन ये आत्मघाती साबित हो सकता है क्योंकि पिछली तकनीक जो उन्होंने लगाई थी पट लगाने की, उसके बाद उन्होंने कदम खींच लिए थे। और वही जवाबी हमला इस बार देखना कितना निर्णायक बन पाता है बजरंग। पूरी तन्मयता के साथ इस आक्रमण को अंजाम तक पहुंचाते हुए, लेकिन फिर फिलहाल खेमे की पोजीशन बनी, लिफ्ट करने की कोशिश गहरी पर। अभी पूरी तरह से पीछे नहीं आ पाए हैं, टेक डाउन की पोजीशन में आ पाए हैं, पर अगर आप देखिए सिंगल लेग टैकल का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, डिफेंस की भी दाद देनी होगी नवरुजोव की, जिस प्रकार वापस आते हैं। और गदा लोड किया था खूबसूरती के साथ और दाव पूरी तरह से था बजरंग के पक्ष में, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठाया था नवरुजोव ने। अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने ये 2 अंक बटोरे। बहुत बड़ा झटका बजरंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगा कि इस दाव पे जो चल रहे थे उनके कि वो खूब सारे पॉइंट्स बना सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये दर्शाता है यार कितने परिपक्व खिलाड़ी हैं। आप डिफेंस की बात करते हैं मनोज, जो डिफेंस दिखाया है वही कारण है कि बढ़त उनको मिल चुकी है। और अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में तो नीचे से जो पहलवान ऊपर आता है उसके लिए बहुत महत्व होता है, चाहे वो बांगड़ी दाव हो, चाहे वो गदा लोट हो। और इस बार डेंजर की पोजीशन पर ले आए और पीछे आए खूबसूरती के साथ 2 अंक और बटोरने में कामयाब रहे नवरुजोव। अब ऐसा लग रहा है पड़ रहा उनका बहुत भारी है, गिरफ्त में आ चुका है मुकाबला। मुश्किल में बजरंग पुनिया, यहाँ से उभरना इतना आसान नहीं क्योंकि समय भी निकल रहा है। योगेश्वर दत्त भी जान रहे हैं, जो तमाम लोग आए वो भी जानते हैं कि अब वापस आना बहुत कठिन पुनिया के लिए। लगाम छूट गई है, घोड़ा निकल गया है आगे। 7-1 से बढ़त अब बहुत मुश्किल है। 1 मिनट का समय है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ग्लोरियस अनसर्टेनिटी इस गेम में भी है, लेकिन 7 पॉइंट की बढ़त बहुत। लेकिन बढ़त अब 8 अंकों की हो गई है क्योंकि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकाल दिया था। और ऐसा लग रहा है आज दिल्ली वीर की टीम का अंक तालिका में खाता खुलेगा। जी हाँ, ज्यादा समय शेष नहीं है, लगभग अब 1 मिनट से भी कम। और क्या जबरदस्त माहौल रहा है बेंगलुरु में मुकाबला चलता हुआ। और दोनों पहलवान एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, एक बाएं पैतरे से तो दूसरा दाएं पैतरे से। तो अगर आप एक थोड़ा सा देखा होगा, ग्लिम्स मिला उसके चेहरे का, नवरुजोव का, तो इस चेहरे पे एक ये सोच नजर आई कि ये बाउट अब मेरी है, मुझे कुछ ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे ओपोनेंट को ऐसा मौका मिल जाए कि ओवरटर्न कर दे मुझे। बिल्कुल सही कहा यार, वो सोच है, वो दृढ़ संकल्प है। आज ऐसा लग रहा है एक फोकस निर्णय से आए हैं कि मुकाबला जीतना ही है। जानते हैं विपक्ष इतना आसान नहीं है, और यहाँ पे फिर से अगर आप देखें एक पकड़ बना ली है। और अब तकनीकी फॉल के आधार पर इस कुश्ती को जीतने के लिए केवल 1 अंक की दरकार। मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में दिल्ली के लिए। और जैसे मनोज ने कहा, अगर 10 अंकों की बढ़त हो जाती है तो मुकाबला वहां पे समाप्त हो जाता है, तो मात्र 1 अंक चाहिए नवरुजोव को मुकाबला जीतने के लिए। तो पूरी तरह से गिरफ्त में मुकाबला फिलहाल खत्म होता हुआ। और आखिरकार सम्मान की लड़ाई में विजयी रहा, बाजी मारने में कामयाब रहा दिल्ली वीर। पलटवार किया, दिल्ली का खेमा खुशी से झूमता हुआ। आखिरकार एक जीत नसीब हुई और 3 के मुकाबले 4 मुकाबलों से इस मुकाबले में विजयी रहे दिल्ली वीर, जिन्होंने बेंगलुरु योद्धा को परास्त किया। और ये आखिरी मुकाबला 10 से 1 से जीता है नवरुजोव इख्तियार ने, एक बड़ी जीत उनके लिए।